शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सात आसमानों पर बना एक मुकद्दस घर। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 70,000 फरिश्ते इस घर के गिर्द मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया है और महराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या देखा था? शुजात वाइस सुनने वाले तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुतालिक तमाम हकायक को जानेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के हुजूर में ये सवाल किया कि ए पाक परवरदिगार, जहाँ ना मैं फरिश्तों की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ। अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया कि जिस तरह तुमने सातवें आसमान पर बैतुल मामूर देखा था जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं, तो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहाँ तुम भी काबा की तामीर करो और इसके गिर्द तवाफ़ करो और वहाँ नमाज अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम को वो जगह दिखाई और वहाँ अपने पैर मार कर काबा की ज़मीन की बुनियाद डाल दी। फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाना खुदा की तामीर नो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिसे आज हम खाना काबा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सातवें आसमान पर मौजूद वो मुकद्दस घर क्या था जिसकी मुशाबियत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की? दरअसल बैतुल मामूर के मायनी आबाद घर हैं। ये दरअसल फरिश्तों का काबा है जो सातवें आसमान पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर है। फरिश्ते इस घर का तवाफ़ करते हैं। बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रवायतों के मुताबिक हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ़ के लिए आते हैं और एक दफ़ा तवाफ़ के बाद इनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा और इस तरह हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। हदीस में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात आसमानों के सफ़र पर गए तो आपका गुज़र बैतुल मामूर के पास से हुआ। आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे हैं। रवायत यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सातवें आसमान पर चढ़ाया गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र के बुज़ुर्ग बैतुल मामूर के दरवाज़े के करीब एक कुर्सी पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। इनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ये कौन है? हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम हैं। इब्ने अबी हातिम की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं जो काबा की सिमत में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहर हवान है। हज़रत जिब्राईल हर रोज़ इसमें गोता लगाते हैं और निकल कर पैर झाड़ते हैं जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। इन फरिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि इन्हें लेकर किसी जगह खड़े हो जाए। फिर वो अल्लाह की तस्बीह के बयान में लग जाते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि मामूर क्या है? आपने फरमाया कि वो आसमान में है, इसे सिर्रा कहा जाता है। ये काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है, इसी तरह वो आसमान का काबा है। हर रोज़ इसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं इनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर है। रवायतों के मुताबिक महराज की रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अम्बिया इकराम और मुरसलीन ने नमाज़ पढ़ी और बैतुल मामूर में तमाम अम्बिया और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत ने नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए तो वहाँ कुछ फरिश्तों को देखा जो रुकू में थे, कुछ क़याम में थे, कुछ सजदे में गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से दरियाफ़्त किया कि ये क्या कर रहे हैं? हज़रत जिब्राईल ने बताया कि ये नमाज अदा कर रहे हैं और जो फ़रिश्ता जिस अंदाज में है वो क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। आपको ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंद आ गई
कि आपने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा मांग लिया, लिहाजा अल्लाह ने अहले ईमान पर रहम किया और ऐसी नमाज अदा की जिसमें तमाम इबादतों का मजमुआ था, यानी हम एक ही नमाज में रुकू, क़याम और सजदा करते हैं। सूरह तूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस घर का ज़िक्र कुछ यूँ किया है, कसम है तूर की और इस किताब की जो लिखी गई है कुशादा वर्क़ों में, और बैतुल मामूर यानी इस आबाद घर की कसम है, और ऊंची छत की और जोश मारते हुए समंदर की, बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। तो मुहक्किकीन ने बैतुल मामूर को हमारी इस कायनात का मरकज़ करार दिया है, जैसा कि काबा शरीफ हमारी इस दुनिया का मरकज़ है जिसके गिर्द तमाम बंदे तवाफ़ करते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम में तमाम सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। इस तरह तमाम फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। गर्ज़ ये कि कायनात में तकरीबन तमाम चीज़ें महवे गर्दिश हैं। बेशक अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम में हमारे लिए तौहीद के पैगाम को खोल कर रख दिया है कि इंसान की ज़िंदगी का एक मरकज़ होना चाहिए, जिसके उसूलों का इसे पाबंद होना चाहिए। वो मरकज़ अल्लाह की ज़ात है, जिसके गिर्द घूम कर और इसकी अताअत में रह कर ही फलाह पाई जा सकती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।